नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा ज्योतिषाचार्य आप सभी के सम्मुख फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर के। आज हम बात करेंगे कि भाव किस तरीके से काम करते हैं और आज मैं आपको जो है बेसिक जानकारी देने वाला हूँ। तो बने रहिएगा इस वीडियो में और वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको इसका अच्छे से पता चल सके और आप भी जो फलित करने से पहले आपको जो बेस पता होना चाहिए वह मालूम हो सके। तो चलिए बात कर लेते हैं भावों की। तो इस प्रकार की हमारे पास में एक जन्म कुंडली आती है। इस तरीके से हमारी जन्म कुंडली में 12 भाव बने होते हैं और उन 12 भावों में हमारा कौन सा भाव किस प्रकार का होता है और वह किस तरीके का रिजल्ट देता है अपनी दशा अंतरदशा में और क्या काम करता है, यह सारा कुछ समझाने की कोशिश करूंगा मैं अपनी इस वीडियो में। तो देखिएगा, प्रथम भाव यानी कि हमारा जो प्रथम भाव और नवम भाव, पंचम भाव, तो जन्म कुंडली में हमारे ये जो हैं ये हमारी जन्म कुंडली में त्रिकोण भाव कहलाते हैं। यानी कि हम इनको ऐसे भी बोल सकते हैं 1, 5, 9। तो हमारी जन्म कुंडली के यह 3 भाव सबसे शुभ भाव होते हैं। यानी कि यह भाव बहुत ही शुभ होते हैं हमारी जन्म कुंडली के। अतः हमारी जन्म कुंडली में इन तीनों का अच्छा होना जरूरी है। इसके बाद में हम बात करेंगे केंद्र भाव 1, 4, 7, 10। ये हमारी जन्म कुंडली के केंद्र के भाव कहलाते हैं। हमारा प्रथम भाव जो है वह केंद्र और त्रिकोण दोनों में आता है। इस कारण उसको बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसके साथ ही मैंने आपको बताया पहला, चौथा, 7वां और 10वां, ये जो है हमारे केंद्र के भाव होते हैं, यह शुभ होते हैं। इनको जो है हम शुभ भाव कहते हैं। इसके पश्चात में हमारी जन्म कुंडली के जो तीसरा, छठवां और 11वां, 3, 6, 11, ये जो जन्म कुंडली के जो भाव है यह त्रिष्टाय भाव कहलाते हैं। त्रिष्टाय इसलिए क्योंकि यह जो है हमारी जन्म कुंडली के मेहनत कराने वाले भाव हैं। यह हमें मेहनत कराने के पश्चात में, दुख देने के पश्चात में इनकम भी प्रदान करते हैं। यह हम कह सकते हैं कि हमारी जन्म कुंडली में जो यह हमारे तीसरा, छठवां और 11वां भाव है, यह व्यक्ति को लाभ तो देता है। पहले मेहनत कराएगा, उसके पश्चात उसका रिजल्ट देगा। यानी कि काफ़ी मेहनत के बाद में यह रिजल्ट दिलाता है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं 6वां, 8वां और 12वां भाव। यह हमारी जन्म कुंडली के सबसे खराब भाव माने गए हैं। इनमें किसी भी भाव का आना, यानी कि भाविश का आना बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं होती। अतः यह उस भाव की हानि करते हैं, उस ग्रह की हानि करते हैं, उसको पीड़ित करते हैं। तो आपको यह अच्छे से पता होना चाहिए। इसके साथ ही हमारा दूसरा भाव और 7वां भाव, ये जो है हमारी जन्म कुंडली में मारक कहे गए हैं। अब चलते हैं, यहाँ तक आपने समझा। अब ये किस तरीके से काम करते हैं वह मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। मैंने आपको बताया कि हमारी जन्म कुंडली में जो त्रिकोण भाव हैं यह अति शुभ भाव हैं। इनका काम क्या है? वृद्धि करना। आपका लग्नेश, पंचमेश और नवमेश जिस भी भाव में बैठेंगे और जहां भी देखेंगे उस भाव में वृद्धि करते हैं अपनी दशा अंतरदशा में।
अच्छे भावों में बैठेंगे तो और भी अच्छा करेंगे, खराब भाव में बैठेंगे तो खराब भाव के फलों को बढ़ाएंगे। इनका यह काम होता है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं केंद्र भाव। अब केंद्र के जो भाव हैं, इनके जो स्वामी हैं वह अच्छे के साथ में अच्छा और खराब के साथ में खराब रिजल्ट देते हैं। यानी कि आपकी जन्म कुंडली में अगर केंद्र का मालिक त्रिकोण में जाकर के बैठ जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वहां पर वह अच्छा रिजल्ट आपको देगा अपनी दशा अंतरदशा में। इसके साथ ही अगर आपके केंद्र के जो भाव हैं यानी कि घर हैं, अगर वह खराब भावों में चले गए तो खराब भावों में जाने के साथ में क्या होगा, तो वहां पर वह खराब रिजल्ट देंगे, क्योंकि केंद्र के जो भाव हैं वह आपको समफल देते हैं, सम फल देते हैं, जैसे के साथ में तैसा रिजल्ट। इसके बाद में बात कर लेते हैं तीसरा, छठवा और 11वां भाव। यह जन्म कुंडली के जो हैं, मैंने अभी आपको बताया यह भी अशुभ भाव है, लेकिन यह अशुभ तो है लेकिन त्रिष्टाय भाव है, इनको मैंने बोला। यह जिस भी भाव में जाकर के बैठेंगे, जिस भी भाव में जाकर के बैठेंगे और जहां भी देखेंगे वहां पर संघर्ष पैदा करते हैं, स्ट्रगल कराते हैं, मेहनत कराते हैं। मेहनत कराने के पश्चात में आपको यह लाभ भी देते हैं, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा खराब श्रेणी में नहीं रखा गया है। अपनी दशा अंतरदशा में यह आपसे मेहनत तो कराएंगे, मेहनत कराने के पश्चात में आपको लाभ भी अवश्य देते हैं। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं मार्केश की। दूसरा भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी, जब भी इनके स्वामी की दशा अंतरदशा चलेगी आपको यह मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। कष्ट किस तरीके का दे सकता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, वैवाहिक, किसी भी प्रकार की समस्या दे सकता है। वह कैसे चेक करेंगे आप, फॉर्मूला वही है कि दूसरे भाव का स्वामी और सातवें भाव का स्वामी, जो कि मैंने मारक बताया। मारक ग्रह जिस भी भाव में जाकर के बैठेगा या इनके स्वामी जिस भी भाव में जाकर के बैठेंगे और जहां भी देखेंगे उस भाव से संबंधित आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं अपनी दशा अंतरदशा में। यह हम कह सकते हैं कि इनकी दशा अंतरदशा जब भी आती है खराब जाती है, क्योंकि अभी यह हमारा बेसिक है तो अभी इसी से समझिएगा। आगे हम इसको बहुत ही इजी वे में लाएंगे आपको, क्योंकि उसमें हम ये भावों का ना बता करके ग्रहों का बताएंगे, जिससे कि आपको आसानी होगी। तो यहाँ तक आपने समझा। इसके बाद में आपके बचते हैं सबसे अशुभ भाव, छठवें, आठवें और 12वें भाव का स्वामी। यह जन्म कुंडली के सबसे खराब ग्रह माने गए हैं। यह जहां भी बैठते हैं, जहां भी देखते हैं, वहां पर हानि करने का प्रयत्न करते हैं, नुकसान करने का प्रयत्न करते हैं। और जब जब इनकी दशा अंतरदशा स्टार्ट होगी आपको यह शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, वैवाहिक या अन्य प्रकार की समस्या अवश्य देंगे, उसके फलों में कमी करेंगे। तो
आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आपका कंफ्यूजन ये भी होगा कि जन्म कुंडली में कोई कोई ग्रह आपका यहाँ मार्केश भी हुआ है शनि, और यहाँ त्रिष्टा और त्रिक भाव का भी, तो ये किस तरीके से रिजल्ट देगा। तो इसके लिए आप सबसे इजी और सटीक जो फॉर्मूला है वह अपना सकते हैं। वह क्या है? वह है कि जब जो ग्रह की, मान के चलो किसी ग्रह की जो दशा चल रही है वह 10 वर्ष की है। अब 10 वर्ष की होने की वजह से, क्योंकि उसकी 2 राशियां हैं, अब 10 वर्ष की जो दशा है उसको 2 से आप भाग करेंगे तो 5 वर्ष, तो 5 वर्ष वह पहली राशि का रिजल्ट देगा और 5 वर्ष वह अपनी दूसरी वाली राशि के अनुसार यानी कि भाव के अनुसार रिजल्ट देगा। जैसे कि उदाहरण के अनुसार शनि को ही हम लेके चलते हैं। शनि जो है हमारा 6वें घर का स्वामी है, तो यहाँ पर 6वें घर का स्वामी होने की वजह से जब जब शनि की दशा अंतरदशा आएगी, वह अपनी जो कि शनि की पूर्ण आयु है यानी कि उसकी जो जितनी दशा चलनी है उसका आधा फल तो यहाँ का देगा। सबसे पहले यहाँ का रिजल्ट करेगा, इस भाव से संबंधित रिजल्ट देगा, यानी कि हानि करेगा, आपसे मेहनत कराएगा, मेहनत कराने के बाद में आपको लाभ देगा। उसके पश्चात में वह अगले आधे समय में सप्तम भाव का रिजल्ट देगा, और वह मार्केश होने की वजह से आपको उस भाव से संबंधित कष्ट एवं पीड़ा देगा, जिसमें आपको वह कष्ट होगा जो कि मृत्यु से भी भयंकर होता है, या हम कह सकते हैं कि मरने के समान। जहाँ तक मरण चाहे उससे भी ज़्यादा। तो कहने का अर्थ हमारा यही है कि हम कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता, अर्थात तो मरने से भी ज़्यादा मृत्यु तुल्य कष्ट ना जातक को मरने दे और ना जीने दे, ऐसा कष्ट जातक को उस पीरियड में मिलता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।